वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम 780 पेजेस का जो पीडीएफ कवर अप कर रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण की। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मृदा के आवरण का विनाश क्या कहलाता है? आपका मृदा अपरदन कहलाता है। यानी कि जो डिस्ट्रॉय होती है, जो सॉइल डिस्ट्रॉय होती है, जो उसका ऊपरी कवर होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, वही कहलाता है आपका मृदा अपरदन। बहते हुए जल और पवनों की जो अपरदनात्मक प्रक्रियाएं हैं और जो मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं हैं, ये साथ साथ घटित होती रहती हैं। इसका मतलब एक तरफ जो अपरदन है वो क्रिया चलती रहती है, दूसरा जो उनकी निर्माणकारी प्रक्रिया है वो भी पैरेलली चलती रहती है। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। यानी कि जिस तरीके से वो डिस्ट्रॉय होती है उसी स्पीड से उसका जो फॉर्मेशन है वो भी होता रहता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत में कणों के जुड़ने की होती है। मृदा अपरदन जो है इसके कई कारक होते हैं, जैसे कि आपका हो गया निर्वनीकरण, यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगलों की कटाई है। अत्यधिक पशुचारण, पशुओं को बहुत ज़्यादा चराना हो गया। झूम कृषि हो गई, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति हो गई। परिवहन एवं संचार साधनों द्वारा प्राकृतिक अपवाह का अपवर्तन और अवरोध तथा अंधाधुंध खनन, ये सब मेन रीजंस हैं सॉइल इरोजन के। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में चंबल और यमुना नदियों की उत्खात भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र इसमें शामिल हैं। इसके अलावा छोटा नागपुर पठार हो गया, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र हो गया जिसमें मालवा पठार आता है। महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र हो गया, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र, ये सब जो हैं मेन एग्जाम्पल हैं आपके सॉइल इरोजन के इंडिया में। आगे इसमें बात करते हैं। भारत में चंबल घाटी क्षेत्र में खोह खड्डों का निर्माण अवनलिका अपरदन के कारण हुआ है। अवनलिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनलिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। मतलब उनका फिर यूजफुल वो रहती नहीं है। जिस प्रदेश में अवनलिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। सो ये आपसे पूछा जा सकता है कि उत्खात भूमि स्थलाकृति कौन सी होती है? तो जहाँ पर जिस प्रदेश में अवनलिकाएं या फिर बीहड़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं तो वो आपके उत्खात भूमि स्थलाकृति के अंतर्गत आते हैं। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं स्प्लैश इरोजन की या फिर आसफाल अपरदन की। तो वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात से जो मृदा है, मृदा कणों के पृथक्करण को आस्वाद या फिर बौछार या बूंदाघात अपरदन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जब बारिश होती है तो धीरे धीरे जब उसकी बूंदें सॉइल पर पड़ती हैं तो उसके जो कण होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रॉय करती हैं इन सेंस कि उसको वो पहले चिपके हुए होते हैं लेकिन वो फिर वहाँ से हट जाते हैं। इसके बाद परत अपरदन, शीट इरोजन की बात करें तो जब मिट्टी कण जो होते हैं वो जल के साथ बहने लगते हैं या फिर मिट्टी जो होती है वो जल के साथ बहने लगती है तो ये कहलाता है आपका शीट इरोजन। इसके बाद रिल इरोजन की बात करें तो जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियां बन जाती हैं तो ये क्या कहलाता है आपका रिल इरोजन। इसके बाद गली इरोजन की बात करें या फिर अवनलिका अपरदन की बात करें, जब रिल इरोजन जो है उसकी थ्रू जो नालियां बनी हुई हैं वो बड़ी और विस्तृत हो जाती हैं तो वो कहलाता है आपका गली इरोजन। इसके बाद स्ट्रीम चैनल इरोजन, जब जल की एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगती है और चैनल को तब तक अपरदित करती रहती है, तब तक इरोड करती रहती है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। इसके बाद बात करते हैं सोरधम या फिर ज्वार की। सो किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी होती है ये आपकी सोरधम या फिर ज्वार।
इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियों में शास्यावर्तन, वेदिका निर्माण, वायुरोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है। मृदा सुधार के अंतर्गत फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसलीय खेती द्वारा मृदा की जो फर्टिलिटी है उसको पोषित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में चंबल और अन्य नदियों द्वारा अवनलिका अपर्दन के कारण मुरैना, भिंड और ग्वालियर, ये अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं मृदा संरक्षण की। यदि मृदा अपरदन और मृदा क्षय मानव द्वारा किया जाता है तो स्पष्टता मानवों द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। संतुलन बनाए रखने के प्रकृति के लिए अपने नियम हैं, मतलब नेचर जो है उसके अपने रूल्स हैं जिसके थ्रू वो पूरा बैलेंस करते हैं इन सारी चीज़ों को। बिना संतुलन बिगाड़े भी प्रकृति मानवों को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता जो है उसको बनाए रखा जाता है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी की जो निम्नीकृत यानी कि डिग्रेड करने वाली जो दशाएं हैं इनको सुधारा जाता है। मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों द्वारा बढ़ता है। किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला काम ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना है। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना ज़रूरी भी हो जाए तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बना लेने चाहिए, यानी कि 15 से 25% ढाल प्रवणता, यानी कि जो ये स्लोप आप देख रहे हो इस तरीके का, ये जो एंगल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर ढाल परसेंट आपका 15 से 25% है तो वहाँ पर डायरेक्टली खेती नहीं करी जानी चाहिए, यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बनाने जाने चाहिए। इस तरीके से सीढ़ी नुमा खेत बनाकर यहाँ पर खेती करनी चाहिए। भारत के विभिन्न भागों में अति चराई, स्थानांतरीय कृषि यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ने भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिससे विस्तृत क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ गया है। मतलब ये एक मेन रीज़न है इंडिया में जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है और बहुत ज़्यादा चराई करवाई जाती है, इसकी वजह से भूमि डिग्रेड होती है। ग्रामवासियों को इसके दुष्परिणामों से अवगत कराकर जो है उन्हें अति चराई और स्थानांतरीय खेती से बचने को कहना चाहिए। समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना और मिश्रित खेती तथा शस्यावर्तन आदि उपचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्रायः किया जाता है। तो यहीं पर आज के इस सेशन को एंड करते हैं जिसमें हमने मृदा संरक्षण के बारे में जाना है, हमने जाना है मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के बारे में और मृदा अपरदन के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति की, जिसमें वनों के प्रकार को हम शामिल करेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें और प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।